अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करने लगे हम अपना सेकंड यूनिट और सेकंड यूनिट की करने लगे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इन सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में जो है राइट करना सीखना है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट और सिंपल जो है ना सिंपल तरीके में हम इस्तेमाल कर सकें। और ये साइंस में, मैथ्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक सिंपल फॉर्म में लिखने में मदद करती है। अब इसमें हमारे 3 चीज़ें हमें समझनी है कि जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है, जैसे ये हमारी ये क्वेश्चन ही है, इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट होगा वैल्यू के लास्ट में। अब पॉइंट की मूवमेंट समझ लेते हैं। अगर पॉइंट हम अपने राइट से लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो 10 की पावर आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और यही पॉइंट अगर हम लेफ्ट से राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो 10 की पावर आएगी नेगेटिव, ठीक है। अब इन दो रूल्स को हमने देखना है। पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव में होगी, यानी हम उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे। और अगर हम लेफ्ट साइड से और राइट पे लेके जाएंगे तो माइनस साइन के साथ। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब पॉइंट हमारा इसका यहाँ पे है, तो हम इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे। हमने नॉन जीरो वैल्यू के बाद हमने डेसिमल लेके जाना है, ठीक है। डेसिमल को हमने नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास 2 है, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो 2 के बाद नहीं लगाएंगे, अब हम इधर लगाएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉन जीरो वैल्यू के बाद आ गया तो 2 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10। और 10 की पावर हम इधर से हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट पे आ रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। और कितनी वैल्यूज हम छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगी। तो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वैल्यू है 48900। हमने अपनी नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेके जानी है। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है तो हमने उठाकर यहाँ पे लाना 4 के बाद, तो हम लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ से हम कितनी वैल्यूज को क्रॉस करके आ रहे हैं, हम 4 वैल्यूज़ को यहाँ पे ला रहे हैं, 4 के बाद लेकर आए हैं, तो हम 4 वैल्यूज़ को लेके आए तो 4। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू 4 है, तो हम लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10। और पॉइंट हम उठा के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेकर आए हैं तो हमारी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और हमने 4 के बाद लेकर आ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ से, तो पॉइंट कितनी वैल्यूज क्रॉस कर रहा है, 1 2 और 3, तो हमारे पास नेगेटिव 3 आ जाएगा। ये तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 0.0000009। तो इधर हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अब 9 वैल्यू है तो हम जस्ट 9 राइट करेंगे, ठीक है। 9 के बाद आ रहा है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पॉइंट लेके गए हैं तो इसलिए हमारा माइनस आ जाएगा। और हमारे पास कितनी वैल्यूज क्रॉस की हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 9 भी इसमें इंक्लूड होगा तो -7 इसका आंसर आ जाएगा जी। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इक्वल का साइन लगेंगे। हमारे पास वैल्यू के अंदर अगर डेसिमल नहीं है तो हमारा लास्ट में है, तो हमने 7.3 राइट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। हमने इसको नहीं अभी देखना, हम सिर्फ इस वैल्यू को 73 को डेसिमल में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो 10 की पावर यहाँ से उठा के हमने एक वैल्यू क्रॉस किया तो हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 1। और अब ये जो वैल्यू बची है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसको राइट कर लेंगे। इक्वल का साइन 7.3 मल्टीप्लाइड बाय, बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है, बेस दोनों की सेम है तो 10 है बेस, और पावर जेड हो जाएंगी 1 + 3 इक्वल्स टू 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। चलते अपने लास्ट पार्ट की तरफ जी। तो हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। हम इक्वल के साइन के बाद सिर्फ इस वैल्यू को, यानी इस 10 की पावर 2 को भूल के बस सिर्फ इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। तो हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू इधर 6 है, 6.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। लेफ्ट से राइट साइड पे आए तो हम एक वैल्यू स्किप किया, इधर से उठा के इधर, मतलब 6 के बाद, तो -1। अब ये जो हमारे पास वैल्यू में बच गई थी ऊपर वाली, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इसको राइट कर लेंगे। इक्वल का साइन 6.5 मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती हैं, 10 -1 + 2, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आ जाता है, बड़ी वैल्यू का प्लस साइन है, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 में से 1 निकालें तो हमारे पास 1 आ जाता है। यही हमारा आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स हम करने लगे आप अपना क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमारे पास जो ये साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसको सिंपल फॉर्म में राइट करना है। हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में हम अपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे जब लेकर जाते थे तो
पावर हमारे पॉजिटिव आ जाती थी। और इस तरह दूसरी कंडीशन क्या थी, पॉइंट को हम लेफ्ट साइड राइट साइड पे लेकर जाते थे तो हमारे 10 की पावर नेगेटिव आ जाती थी। इसमें थोड़ा सा हम ऑपोजिट होगा। अब देखिए अगर हमारी पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है तो हमारे क्या कहते हैं, हम अपनी इसको राइट साइड पे हम उसमें ऐड करेंगे वैल्यूज़ को। अब कौन सी वैल्यूज़ ऐड करेंगे, हम जीरो ऐड करेंगे क्योंकि हम जीरो को स्किप करके हम वैल्यू लिखते थे। तो अब हम इसको टू पावर्स है तो टू पावर्स के बाद आना चाहिए, यानी कि ये यहाँ से उठा के हम इसको ये 1 और 2 ये वैल्यूज़ के बाद लेकर आएंगे, यानी कि यहाँ से उठा के 2 वैल्यूज़ के बाद आएगा तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 804, यानी कि इस वैल्यू के यहाँ पे लास्ट में है पॉइंट। 2 पावर जितनी है उतने वैल्यूज़ के बाद, ठीक है। तो यानी कि इधर था तो हमने 2 वैल्यूज़ क्रॉस करके हमने इधर पॉइंट लगाया तो यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू बनी 804। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 है, ठीक है, पॉजिटिव पावर है। तो हमने जीरो जो ऐड करेंगे हम अपने राइट साइड पे ऐड करेंगे 3, और पॉजिटिव पावर है इसलिए हमने अपनी राइट साइड पे इसके ऐड करेंगे। तो कितने 5 वैल्यूज़ हमें चाहिए, पावर बताएगा हमें कितने ज़ीरो चाहिए होंगे, 5, तो हम इधर 5 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। और पॉजिटिव है इसलिए हमने यहाँ से उठा के हमने जब यहाँ पे लेकर आए थे, यानी कि हमने अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेकर आए थे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा था और नॉन ज़ीरो वैल्यू तक लाना था और बाकी ज़ीरो वैल्यू थी इसलिए ख़त्म हो गई थी और हमारी पावर पॉजिटिव आ गई थी। इसी तरह से हमने इसको रिवर्स कर दिया कि हमने अगर पावर पॉजिटिव है तो हमारा ये वापस हैंड पे जाएगा, यानी लेफ्ट से उठा के वापस राइट साइड पे आ जाएगा अपना पॉइंट, और जितनी पावर है उतने हमारे ज़ीरो हम ऐड कर देंगे। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 है। तो पॉइंट हमने इस तरफ से उठाया, यानी कि हमने अपने लेफ्ट साइड से उठाया तो लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे और 2 वैल्यूज़ हैं तो हमारे पहले एक वैल्यू मौजूद है तो दूसरी वैल्यू हम देख लेते हैं। हम एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए 0 पॉइंट एंड देन 0, यानी यहाँ से पॉइंट उठा के हम लिखा था वहाँ पे -2, यानी यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लेकर आए थे 2 वैल्यूज़ के बाद नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो ये 2 पहले 0 वैल्यूज़ थी, 5 के बाद 5 से 1 के बाद था तो यहाँ से उठाया, यानी कि यहाँ से उठा के 1 2 वैल्यूज़ उस तरफ लेकर गए हम, तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर आ गया 0.15। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 1.777 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, यानी कि अब हमने इसको यहाँ से उठा के हमने लास्ट पे लेके जाना है। 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद है तो बाकी हमें 7 में से 2 वैल्यूज़ निकाल देंगे तो 5, तो 5 0 हमें चाहिए होंगे। यहाँ पे 177 ऑलरेडी है, पॉइंट के बाद यहाँ से 2 वैल्यूज़ ये आ गई और बाकी हम 5 0 लगाएंगे, 3 4 और 5, 7 टोटल पावर है, 7 वैल्यूज़ क्रॉस करके आया था। कैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे था तो 2 वैल्यूज़ हमारी ये 7 वाली और बाकी 0। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो पार्ट 5 है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब नेगेटिव पावर है तो हमने अपने लेफ्ट साइड पे 0 लगाने हैं और 6 वैल्यूज़ हैं तो एक वैल्यू ये हमारे पास है तो उसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी, बाकी की 5 वैल्यू यहाँ से हम उठा के अपने लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 1 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से हमने उठाया 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ से हमने उठा के यहाँ पर लेकर आए थे 10 की पावर नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारे पास आंसर आया 0.000055। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ये नेगेटिव पावर है तो हम अपनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो है 5 क्रॉस करके हम लाए हैं यहाँ पे। तो अब इससे आगे हमने एक वैल्यू ये है तो उसके बाद हम देखेंगे बाकी 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए 1 2 3 4। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे था जो हमने यहाँ पे लाए हैं लास्ट पे, ठीक है। तो हमारा आंसर बने 0.00004। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको समझने में आसानी महसूस होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।